हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेनेगेड इमोर्टल का मेन विलन ओल सीर के बारे में। हम जानेंगे उसकी कल्टिवेशन लेवल कितनी होने वाली है और साथ में उसका बैकग्राउंड एंड वो वांगलिंग को मारना क्यों चाहता है। काफी लोग सोचते हैं कि ओल सीर एक अच्छा कल्टिवेटर है, लेकिन असल में वो एक मिस्टीरियस, डेंजरस एंड पावरफुल कल्टिवेटर है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी टाइम पहले शोडाउन ने हेवनली दाव को चुराने के लिए बड़ी कोशिश की। जब 9 सेंस में से दो आपस में लड़ रहे थे, उसने फिर इसको बड़ा और मैच्योर होने के लिए केव वर्ल्ड बनाया। उसने एंशियंट दाओ यीमू को भी गुफा में फंसा लिया। इसके तुरंत बाद फैन सैंग मिंग ने लियान दाओ फी को केव वर्ल्ड में ले गया और शू डाओ ने हेवनली दाओ का प्रयोग करके उसे हरा दिया। इसी ने उससे डिवाइन सेंस को निगल कर खा लिया, जिसकी वजह से वो पागल हो गया और इसी ने खुद की एक विल प्राप्त कर ली। ये इसका फर्स्ट अवेकनिंग था। फिर इसने शू डाओ के 7 सोल फ्रैगमेंट में से एक को निगल कर खा लिया। लाइफ बनने से पहले ही के वर्ल्ड के ओरिजिनल स्टार सिस्टम में बेसिकली उसके स्टेटस को कब्जा कर लिया। ये इसका सेकेंड अवेकनिंग था। उसने फिर कल्टिवेटर बनने का तरीका ढूंढने का डिसाइड किया। अपने थर्ड अवेकनिंग के लिए हेवनली दाओ ने एक आदमी की डेड बॉडी पर कब्जा कर लिया। अंतिम संस्कार उसके क्लैन के मेंबर कर रहे थे और फिर उसने पूरे प्लेनेट को खा लिया। अपने अलग अलग अवेकनिंग साइकिल में किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर हेवनली दाओ ने एक औरत के शरीर पर कब्जा कर लिया, जिसने अपने एक और अवेकनिंग को कंप्लीट करने के लिए अपने बगल वाले आदमी को खा लिया। अपने 97th अवेकनिंग के लिए उसने 7 लोगों को खा लिया और फिर अपने 98 अवेकनिंग के लिए लिन त्यानु को चुना। पास्ट में किसी समय ओल शीर के रूप में उसका ओरिजिनल ग्रे रोब सेल्फ ने कल्टीवेशन अलायंस पर हमला किया और अनेक एल्डर्स को हराया। उसने एक एग्जिस्टिंग एल्डर को भी मार दिया और एल्डर काउंसिल में उसकी जगह ले ली। उसकी स्लॉटर एबिलिटी ने पहले उसको काफी हाई रैंक पर रखा था, लेकिन लोग उसको यूज करके और सब कुछ फ्यूचर में देख लेने की उसकी एबिलिटी और भी डरावनी थी। मास्टर जांग सुआन ने यहाँ तक कि लिन त्यानु का उपयोग करके ओल सीर के दाव हार्ट में क्रैक पैदा करने के लिए एक पावरफुल स्पेल कास्ट करने के लिए अपनी काफी लाइफ स्पैन सेक्रीफाइस कर दी। इससे उसके दाव हार्ट में उसके दूसरे हेवनली ब्लेड के दौरान एक कमजोरी बन गई, जिसकी वजह से उसका दाव हार्ट अनंत टुकड़ों में टूट गया और वो मर्ज नहीं हो पाया। जब वांगिन लाइफ एंड डेथ डोमेन को समझकर सोल फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, तब उसने वांगिन से पहली बार मुलाकात की और उससे सेक्ट का एक ऑनरेरी डिसाइपल एक्सेप्ट किया। बाद में रिवील हुआ कि उसने शुरू से ही वांगली को अपने अवतार को खिलाना चाहता था, लेकिन उस समय एक यंग कल्टिवेटर की पोटेंशियल का उसको कुछ अंदाजा नहीं था। उसने फॉर्मली वांगली को हेवनली फेथ सेक्ट का एक पर्पल डिवीजन का एक कोर डिसाइपल एक्सेप्ट किया। उसने हल्की फुल्की चाल से वांगली को सेलेस्टियल सोल्टर आर्ट कल्टिवेट करने के लिए पुश किया। उसके बाद वांगली ईस्ट डीमन स्पिरिट सी में एंटर किया और कीलिन के कल्टिवेटर केव को खोलने के लिए की प्राप्त की, लेकिन वो ऑल हेवन स्टार सिस्टम में एस्केप हो गया क्योंकि वो अपनी की रक्षा करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। वांगली कीलिन की गुफा में एंट्री के लिए प्लेनेट त्यानु पर वापस लौटा और लिन त्यानु ने उसको दाल वो सोर्ड सेट के लिए एल्डर पोजीशन ऑफर की, जिसे उसने एक्सेप्ट कर लिया। प्लेनेट त्यानु पर अपने टाइम के दौरान हेवनली डिफाइंग बीन ने बायविंग की एक्सट्रीम यीन को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसे ओल सीर अपने जन्म से ही कल्टिवेट कर रहा था। गुस्से में ओल सीर ने वांगली पर हमला किया, लेकिन वो प्लेनेट डावलू पर एक्सेप्ट हो गया। उसने फिर एक्सट्रीम यीन का उपयोग ओल सीर को बुरी तरह इंजर करने और गलत प्रिडिक्शन करने का कारण बनाया, जिसकी वजह से उसके दाव हार्ट में और क्रैक आए क्योंकि वो अपने डिवाइनेशन एबिलिटीज में गर्व करता था। कीनियन की गुफा के अंदर ओल सीर ने त्याजे के साथ अलायंस किया, जिसकी वजह से वांगली और बाकी सबके लिए एक भयानक स्थिति बन गई। किस्मत से वांगली ने संडर नाइट का उपयोग ग्रे रोब को हेवनली इंजर करने और ओल सीर के 2 अवतार को मारने के लिए किया। फिर उसने डीम ऑफ एंशिएंट टाइम का उपयोग तांजिया को इंजर करने और लू यून के आने और उससे बचने के लिए इतनी देर तक सरवाइव करने के लिए किया। जब वांगली डेन सेलेस्टियल रिलम में अजूरा ड्रैगन डिवाइन एम्परर को बचाता है, ओल सीर अचानक से प्रकट हुआ और एक कमजोर अजूरा ड्रैगन डिवाइन एम्परर से हेवनली दाव के खून की बूंद चुरा ली। डिवाइन एम्परर को लगता था कि ओल सीर जरूर मर जाएगा, लेकिन वांगलिंग को इतना श्योर नहीं था। ओल सीर वांगलिंग की एसेंस चुराने और उसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करने के लिए वांगलिंग के अंदर अपने अवतार पर रीइंकार्नेशन इंटीग्रेशन नाम की एक टेक्निक प्रैक्टिस करता है, लेकिन कीनिन और दावा मास्टर ब्लू डीम की मदद से वांगलिंग को इसका पता लग जाता है। फिर वो ओल सीर को हंट डाउन करता है और ओल सीर वांगलिंग पर कब्जा कर रहा है अवतार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने खुद के अवतार को मारने लगता है, लेकिन वांगलिंग रियलाइज करता है कि वो सिर्फ अपने
कल्टीवेटर अवतार को अफेक्ट कर सकता है और उसको अपने एंशिएंट ऑर्डर ओरिजिनल बॉडी से अलग कर लेता है। ओल सीर फिर डेस्परेट हो जाता है और वांगलिंग के अवतार पर तेजी से कब्जा करने और अपने 99 और आखिरी अवेकनिंग को कंप्लीट करने के लिए अपने सभी अवतार को मार देता है। इससे वांगलिंग को ओल सीर की यादें देखने का मौका मिलता है और वो रियलाइज करता है कि ओल सीर ने हेवनली दाओ ब्लड को कंज्यूम करने के बाद लिन तियानु को खा लिया था। इसी तरह उसने अपने 98 अवेकनिंग कंप्लीट किया। अंत में वांगलिंग अपना फर्स्ट अवेकनिंग देखता है और अपनी आइडेंटिटी और हेवनली दाओ के ओरिजिन बॉडी की लोकेशन दोनों को रियलाइज करता है। अब बात करते हैं उसके कल्टीवेशन लेवल की, जो सबसे बड़ा मिस्ट्री है। ओल सीर की कल्टीवेशन लेवल समझना आसान नहीं है क्योंकि उसकी एक नहीं कई अलग आइडेंटिटीज और पावर्स है। दुनिया की नजरों में ओल सीर हेवनली फेट सेक्ट का लीडर है और प्लैनेट तियानु का मास्टर है। इस रूप में वो एक निर्वाणा सेटर लेवल का कल्टीवेटर दिखता है। इस स्टेज पर उसकी बेटर पावर्स पीक निर्वाणा सेटर तक पहुंच चुकी थी। ये वो रूप है जिससे वांगनिंग और बाकी लोग पहली बार मिलते हैं, लेकिन ये सब तो दिखावा है। ओल सीर का असली रूप के वर्ल्ड का हेवनली दाओ है जिसने खुद की सोच डेवलप कर ली थी। इस रूप में उसकी ताकत इतनी अलग और ज्यादा है कि उसे नॉर्मल कल्टीवेटर स्टेज में नाप पाना मुश्किल है। इसकी कल्टीवेशन बेस को इररिलेवेंट कहा गया है क्योंकि ये कल्टीवेशन सिस्टम से ऊपर की एंटिटी है। बेटर पावर्स के मामले में उसकी ताकत मिडल स्टेज आर्कनेट वर्ल्ड तक पहुंच चुकी है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ओल सीर का सबसे खतरनाक और हिडन रूप है उसका ग्रे रोब्ड सेल्फ। ये कोई मामूली अवतार नहीं बल्कि एक एंशिएंट हेवनली टेम्पलिंग कल्टीवेटर के एक डिवाइन सेंस का एक हिस्सा है। ये ग्रे रोब्ड ओल सीर खुद एक सेकंड हेवनली ब्लेड कल्टीवेटर बेस पर है और उसकी असली ताकत हेवनली टेम्पलिंग लेवल की है। इससे पता चलता है कि ओल सीर के पास एक ऐसी ताकत का हिस्सा है जो यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन लेवल को बिलोंग करती है। और इस सब के पीछे ओल सीर का एक और सच छुपा है। उसका सबसे आखिरी रूप एक ब्लैक क्रेन जैसा बीइंग है जिसे एक कंपास के अंदर सील किया गया था और वो उस कंपास का ट्रेजरी स्पिरिट बन गया। तो दोस्तों ये था रेनेगेड इमोर्टल का मेन विलन ओल सीर और उसकी कल्टीवेशन लेवल्स। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो यार, इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट कौन सा बेटर या टॉपिक देखना पसंद करोगे। मैं उस पर एक जल्दी ही एक डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा।